इकोनॉमिक टर्नडाउन के बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको दरपेश है, जो इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिफ्लेक्ट किया है, वो जो टॉप 5 रिस्क का दूसरे नंबर का पॉइंट है, वो है आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है। पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली की जद में बहुत तेज़ी से पाकिस्तान आ रहा है, और ये यकीनी तौर पर आपके मईशियतों के, अगर आपने प्लानिंग ना की, आपने इसके बारे में कोई संजीदा पेशरफ ना की, तो मोहसिन तरीन साहब पाकिस्तान जैसा कमज़ोर इकानमी का मुल्क जो है उसके पर खर्चे उड़ के रह जाएंगे इकानमी के। तो ये बड़ा एक चैलेंज है नई गवर्नमेंट के लिए। अगेन फिर रिलेटेड है कि लोगों का वो जो, अगर पाकिस्तान को स्टेबल अगर गवर्नमेंट नहीं करने दी जाती, स्टेबिलिटी के साथ मुल्क नहीं आगे चलेगा, तो ये जो कुदरती आफात की सूरत के अंदर मौसमियाती तब्दीली आपके सामने खड़ी है, इसका कोई हल आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको एक पेज पे बैठना होगा, प्लानिंग करनी होगी और सोचना होगा, और उसके आपको जो पैरामीटर्स हैं वो इख्तियार करने होंगे। तीसरा जो बड़ा आपका रिस्क जो आपके सामने 2024 को में लाक होने के लिए जा रहा है, वो है आपका इन्फ्लेशन जो है। इन्फ्लेशन जो है आपका जो आपका वो होगा एनर्जी सप्लाई क्राइसिस। जैसे कि अब गर्मी शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी आपके पास जो है आपका जो आपके पास कैपेसिटी तो आल्दो है, जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन वो बिजली बनाने के लिए रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। और जो दुनिया के अंदर आपका चूँकि सारा का मोस्टली आपकी जो पावर जनरेशन है वो इंतहाई महंगे तरीन निज़ाम के ज़रिए है, फ्यूल के ज़रिए है। तो वो फैक्टर है। दूसरा आपकी सप्लाई में जो है ना जी, वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो ठीक नहीं है। आल तो कैपेसिटी आपने मेंटेन कर भी जनरेशन की बना ली है, लेकिन जब सप्लाई करते हैं तो वो बर्डन नहीं उठा सकते। गर्मियों के दिनों में ये एक बड़ा चैलेंज होगा आपके सामने कि आपका गवर्नमेंट को दरपेश होगा कि वो किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो वो चेन है उसको इंटैक्ट रख सकती हैं, शॉर्टेज से किस तरीके से बचा सकती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है इससे भी मईशत का पहिया बड़ा को रिलेट है। आप मुल्क के अंदर बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहाँ से चलाएंगे, बहुत सारे मसाइल इसके साथ को रिलेटेड है। और नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात कर लें, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये भी अगेन एक बड़ा चैलेंज होगा। और चूँकि आपकी स्टेबल इकानमी, स्टेबल गवर्नमेंट का जब तक निज़ाम नहीं आएगा, आपकी एक इंटैक्ट गवर्नमेंट नहीं होगी जिसके तमाम फंक्शनरीज जो उसके मातहत इदारे वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो ये जो बेकाबू तवज्जो है इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बुनियादी चीज़ हम पहले भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि वो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है इस सूरत हाल के अंदर परफॉर्म नहीं करती, इंटेंशनली वो घर जाके बैठ जाती है। वो सिर्फ अपनी लेवरेजेस और अपने जो अयाशी के जो उनको सरकार ने और आपके और मेरे पैसों से वो उनकी जो अयाशी का निज़ाम चल रहा था उसको एंजॉय करते हैं। आपका जो गवर्नमेंट का सेटअप है, जिसने प्राइस कंट्रोल करना है, जिसने चीज़ों को मैकेनिज्म सप्लाई चैन को बेहतर बनाना है, वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है। सो ये एक बड़ा चैलेंज होगा नई गवर्नमेंट के लिए कि वो महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या इकदाम करती है। अगर गवर्नमेंट को ही आप इंगेज कर देंगे सड़कों के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर, सो ये पाकिस्तान के लिए एक चौथा बड़ा रिस्क है जो 2024 में नई हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर जैसे तब इसको इन्फ्लेशन को, जो महंगाई को हम इकोनॉमिक के साथ भी लिंक कर सकते हैं ना। अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, आपके पास डॉलर नहीं आ रहा, तो आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा जी। तो वो सारा को सारा डैमेजिंग फैक्टर चला जाता है। ये दोनों इससे एक दूसरे के साथ बाहम मुमासलत इसलिए रखते हैं कि ज़ाहिरी बात है कि आपकी इकोनॉमी सही नहीं होगी तो फिर महंगाई के जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। आपको डॉलर कंट्रोल नहीं हो सकता। अभी देखिए ना, आपने पीडीएम की गवर्नमेंट जो 16 महीने रही वो डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई और फिर थोड़ा सा इन्होंने हाफिज साहब ने जो आर्मी चीफ है उन्होंने थोड़ा सा कुछ वो सख्त इकदाम किए तो वो डॉलर आपका वो 40-50 रुपये नीचे आ गया। अदरवाइज तो ये डॉलर नहीं कंट्रोल हो सकता, तो आप ना इकानमी आपकी ठीक हो सकती है, ना आप इन्फ्लेशन को कर सकते हैं। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा तो आपकी आलू महंगा, प्याज महंगी, दूध महंगा, सब चीज़ महंगी होती जाती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा है और 5वां रिस्क जो है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जो लाहक होने के लिए जाएगा नई हुकूमत को, जिसका चैलेंज आपको है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। ये दोनों वो आपके साथ जो जुड़े वो जिन हैं जो बोतल से बेकाबू इस वक्त हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का जो सैलाब है, जो अगेन आपके जो इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है।
अब ये चैलेंज है आने वाली गवर्नमेंट के लिए जो बन रही है कि वो कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काबू पाएगी। उसके लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको संजीदगी के साथ बैठना पड़ेगा। पब्लिक के अंदर ये मोटिवेशन आपको उजागर करनी पड़ेगी कि ये खाली बैठ के फर्जी ट्वीट कर देना या शेयरिंग कर देना, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरीके से सफ़र होगी, पाकिस्तान का जो निज़ाम एक आम आदमी की ज़िंदगी का किस तरह से मुतासिर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट को, आने वाली हुकूमत को बाकायदा एक कंपेन लॉन्च करना पड़ेगी। पॉलिटिकल आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों को ये समझ आनी पड़ेगी कि ये नॉर्मल हालात नहीं होंगे किसी भी हुकूमत के लिए, जो भी फॉर्म होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो ये इन्वॉल्व है ना इसमें खुद ही, वो तो पेरोल पे बंदे बिठाती हैं, ये ट्रोलिंग करती हैं। पीटीआई वाले भी देख लें, मुस्लिम लीग नून के भी देख लें, अभी तो इनके विंग्स पड़े हुए हैं, 1000 के करीब इन्होंने बंदे एंगेज किए हुए होते हैं जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए होते हैं, जो बड़ी गंदी गंदी तस्वीरें, इवन के एनिमल्स की तस्वीरें बंदे के पीछे पे लगा के वो लगाती हैं। मुहतशिम साहब, मैं यकीन करेंगे इसमें ना आपकी स्टेट को, एक स्टेट है जो ये वाली स्टेट बनेगी कि जो गवर्नमेंट का निज़ाम चलाएगी। एक आपकी, मैं अगर खुले लफ्ज़ों में कहूँ, इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को नो मर्सी ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसमें नो मर्सी ऑपरेशन उन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के टूल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ख्वाह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ख्वाह कोई मजहबी जत्था हो, ख्वाह वो कोई जर्नलिस्ट हो, इनको गर्दनों से पकड़ के इनको निशान इबरत बना देना चाहिए। अदरवाइज तो आप देखें ना कि एक जमात निकलती है, वो दूसरा कहते हैं जो उसके पास 50 बंदे हैं, मैं तो 30 फायर कर लूँ, पे करते हैं, बंदे रखे होते हैं और मुकाबलेबाजी चली। पॉलिटिकल फोर्सेस का आपको पहले कंट्रोल कर लेना सर। मैं कहता हूँ कि बियॉन्ड द एनी मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपको जाना पड़ेगा, स्टेट को बेरहम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फोर्स कर रहे हैं कि एस्टैब्लिश इस पे कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट बनाएगी कोई। देखिए मैं पॉलिटिकल फोर्सेस ने तो नहीं करना चाहिए। मैं आपको मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर ये जो टॉप 5 रिस्क हैं, अगर इसको एक को भी आपने एड्रेस छोड़ दिया तो आप लिंक्ड है ना सारे, आप बहुत मुश्किल के अंदर आएंगे। एज अ पाकिस्तानी हमें संजीदा होना चाहिए। मतलब देखें, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करता हूँ, मेरे घर गंदम की बोरी जो है वो पहले भी कोई नहीं पहुँचा रहा था, अब भी कोई नहीं पहुँचाएगा। सो एज अ पाकिस्तानी मुझे और इस यूथ को, इस नौजवान नस्ल को सोचना पड़ेगा कि यार जब हमने अपना ये सब कुछ करना है तो हम क्यों पाकिस्तान को अनरेस्ट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को किसी के इक़्तिदार में आने या जाने के लिए अपने आप को ईंधन में, अपने घर को क्यों आग लगा रहे हैं। सर वो इसलिए लगाते हैं ना कि जो उसको पॉलिटिकल फोर्सेस पैसे देती हैं, हायर करती हैं। देखिए वो तो एक ख़ास एक तादाद होगी ना। मैं तो ओवरऑल पाकिस्तानियों से अपील कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम से कि हमें एक सेंसेबल और एक महज़िब पाकिस्तानी का एटीट्यूड करना होगा, अपनाना होगा। आप अगर नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि आपको लगता है कि आपने गलत ट्वीट कर दिया तो उसको इम्पैक्ट कोई नहीं है। हर चीज़ इम्पैक्टफुल है, और ख़ास तौर पे जिस सूरत हाल से आपकी इकॉनमी गुजर रही है उस सूरत हाल के अंदर आपको बहुत मोहतात प्ले करना है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जैसे साहब आपने ये जो नई गवर्नमेंट को जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बड़े सीवियर रिस्क फैक्टर हैं, ये भी आपने हमारे व्यूज़ को अपडेट कर दिया कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस को भी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस अभी से इसको एड्रेस करने के लिए कोई प्लानिंग कर रही होंगी, क्योंकि ये अगर आ गया हुआ है तो आपके पास आ गया हुआ है, 10 बंदों के पास आ गया हुआ है तो वो नवाज शरीफ और बिलावल के पास नहीं पहुँचा होगा या उनकी टीम के पास नहीं पहुँचा होगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ा ब्लंडर्स है कि उनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही कि जो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है और उसके बाद उनको एड्रेसेस करने हैं कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर योर टाइम सर। आपने पॉलिटिकल भी किया और ये हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं ये भी इसको एड्रेस किया आपने। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मोहतशिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।